कल से विधानसभा का सेशन हरियाणा का शुरू होने जा रहा है। इस सेशन को लेकर जहां विपक्ष का सबसे अहम रोल माना जाता है। हालांकि सत्ता की सरकार तो बहस के लिए बुलाती है, लेकिन विपक्ष किन मुद्दों को लेकर सेशन में पहुंचता ये सबकी नज़र इस पर ज़रूर रहती है। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए आदित्य सर मौजूद है, इनेलो से विधायक है। सर, कल से सेशन शुरू होने जा रहा है, किस तरीके के साथ कौन कौन से अहम मुद्दे हैं जो इस बार आप सेशन में हमें गूंजते हुए नज़र आएंगे हरियाणा के? मैडम, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि सरकार बहुत ज़्यादा घबराहट में है, बैकफुट पे है कि मॉनसून सेशन जो है सिर्फ 3 दिन का रखा है। मुझे याद है कि जब हमारा वोट हुआ था तो 40 नए विधायक आए थे और हमारे स्पीकर साहब हरविंदर कल्याण साहब ने ये फैसला किया था और नई प्रथा की शुरुआत की थी जो बहुत हेल्दी थी। मैं उनका बड़ा सम्मान और रिगार्ड करता हूँ कि जो भी सेशन होगा वो हम लंबा रखेंगे, हर विधायक को और हर इशू पे हम एक हेल्दी डिस्कशन करेंगे। जो सेशन है बेसिकली होता है हरियाणा की पॉलिसीज़, डेवलपमेंट्स, एक डिस्कशन हो ताकि उनमें कई चीज़ें जो हैं अगर कुछ खामियां हैं तो उसको पूरा करें। विपक्ष चिताने का काम करती है और सरकार को समझ आती है चीज़ें, लेकिन मात्र 3 दिन का सेशन सिर्फ खाना पूर्ति का है। जो हालात आज हरियाणा के हैं, मैं तो उदाहरण सुना करता था कि बिहार में ऐसा होता है, गैंगस्टर्स है, बिहार में गुंडागर्दी है। आज हरियाणा के उससे बदतर हालात हैं। और सबसे मज़े की बात है कि मुख्यमंत्री को सुबह से लेकर शाम तक झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलना पड़ता है और रात को फिर सोचते हैं कि मैं कल अगले दिन क्या झूठ बोलूँगा। आज हरियाणा में गोलियां चल रही हैं, लोगों के कत्लेआम हो रहे हैं, हमारी बेटियों के, महिलाओं पे अत्याचार, रेप, उनके मर्डर्स, भूमाफिया, शराब का ठेका ना छूटना, गैंगस्टर्स की ओपन धमकी, एक्सटॉर्शन, व्यापारियों को धमकियाँ आती हैं और कुछ व्यापारी ही रिपोर्ट कर पाते हैं, बाकी तो इतने सहमे हुए लोग हैं कि वो बेचारे रिपोर्ट भी नहीं करते। अगर वो पुलिस को रिपोर्ट कर दे तो मैं समझता हूँ पुलिस भी ऐसी जो उम्मीद लोगों को उनसे है उनके विपरीत काम करती है। अभी जो हत्याकांड हुआ मनीषा, वो उनके फादर के बयान थे कि जब वो गए पुलिस में रिपोर्ट लिखाने, आप पुलिस की सोच देखो, बोले अभी 5-6 दिन बाद घर आ जाएगी, वैसे भागी होगी। ये उसके पिता के बयान है, आपने सुने होंगे। हाँ सर, आप ये देखो कि पुलिस प्रशासन का काम होता है कि जैसी कोई ऐसी घटना हो, माँ बाप रिपोर्ट लिखाएं, तुरंत प्रभाव से उस पर एक्शन लो, ना कि उनको बेइज्जती करके घर आप अपने थाने से बाहर निकालते हो। आज हर जगह करप्शन है, तहसीलों में करप्शन है, लोकल बॉडी में करप्शन है, थानों में करप्शन है। जहाँ डेवलपमेंट की बात करते हैं बारंबार, ये आज हालात देखो, लो स्टैंडर्ड के गाँव में काम हो रहे हैं, बी ग्रेड का सीमेंट, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, ठेकेदार जो है अपनी मनमर्जी से, अफसर और ठेकेदार, जहाँ पे सीमेंट लगनी है वहाँ मिट्टी रेता लग रहा है और पब्लिक जो है वीडियो बना के, हरियाणा की जनता, हरियाणा के लोग, जिसके गली बन रही है जिसके घर के आगे, वो बेचारा वीडियो बनाता है कि देखो मेरी गली पे कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, ईंटें टूट रही हैं। जहाँ सड़कें बनती हैं गाँव की, उन सड़कों पे गांव के लोग वीडियो बनाते हैं कि कल सड़क बनी, आज टूट गई। लेकिन प्रशासन ने आंखें मूंद रखी है, सरकार ने आंखें मूंद रखी है। सिर्फ कारण एक है, एक ही मोटिव पे चले हुए हैं कि लूट लो, पैसा खाओ और दबा के भ्रष्टाचार करो। और कोई बात आती है, कोई आवाज़ उठाता है तो कह देते हैं देशद्रोही लोग हैं। एक सिंपल सा विपक्ष का काम होता है मुद्दों को उठाना। जैसे मैंने पहले सेशन की बात करी है, तो कल सेशन में इन मुद्दों को आप ज़ोरदार से उठाएंगे। और इसके साथ साथ क्या, क्योंकि मनीषा का केस इस समय बहुत ज़्यादा जो है, कल कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने काफ़ी सवाल खड़े किए हैं। अब इनालो का इस पर क्या स्टैंड? देखिए, इनेलो तो हर जनहित के मुद्दे को सड़क तक लड़ती है। सरकार किसान हितैषी की बात कर रही थी, किस प्रकार से किसान आंदोलन को कुचला गया, किस प्रकार से किसानों पे पर्चे डाले, किस प्रकार से 1.5 साल उन्हें प्रताड़ित किया गया और आज भी वो भय के माहौल में है, उसमें डर है, खौफ है
क्योंकि सरकार डंडे पे राज कर रही है, सरकार तानाशाह राज कर रही है। पानी का मसला था, इंडियन नेशनल लोकदल सड़क पे थी, सरकार हरियाणा की सरकार पंजाब सरकार के सामने बेबस थी, पानी नहीं ले पा रही थी अपना। हमने अल्टीमेटम दिया कि अगर 25 तारीख तक पानी नहीं हुआ तो हम लोग पंजाब का रास्ता रोकेंगे। सरकार तो दावा कर रही है कि हमें तो बहुत ज़्यादा। मैं छोटी सी बात, आज भी मैं दावे से कहता हूँ, जितना हमारा शेयर बनता है उतना शेयर भी ये नहीं ले पा रहे। अगर ये बड़ी बातें करती हैं, इनको कहो कि तुम श्वेत पत्र जारी करो कि तुम्हारा डेली का कितना पानी तुम्हें मिल रहा है और कितना मिलना चाहिए। किसको मिलना है वो पानी? किसानों को। आप क्या किसान की हितैषी की क्या बात कर रहे हो और किस मुंह से बात कर रहे हो? आज भी मैडम, आज भी किसानों को डीएपी की लाइन में लगना पड़ रहा है। मुझे आप एक बात बताओ, क्या चौटाला साहब के समय में किसान खेती नहीं करता था? क्या वो लाइन में लग के डीएपी लेता था? क्या लाइन में लग के वो यूरिया लेता था? सरकार तो वो भी थी, उस टाइम भी यूरिया इंपोर्ट होती थी, डीएपी इंपोर्ट होती थी। ये अब हो रही है। हमारे तो कारखाने भी नहीं थे, अब तो कारखाने भी बहुत लगा दिए होंगे ने, उसके बावजूद भी किसान को लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। और तो और हमारी माँ और बेटियों को लाइन में लगना पड़ता है डीएपी के लिए। भावांतर की योजना की बात करते हैं। कहते हैं कि विपक्ष तो सिर्फ मुद्दे बना रहा है, हमारी सरकार में कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में। जब सवाल किया जाता है इनसे तो कहते हैं कि पूर्ण रूप से लॉ एंड ऑर्डर भी है और जो कर रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकारें कर रही हैं हमारी। मैं आपको अभी बोल रहा हूँ कि सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलते हैं, सफ़ेद झूठ, और इनको शर्म नहीं आती। अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक है तो वो परिवार धरने पे क्यों बैठा है? दादरी में किसान धरने पे क्यों बैठे हैं? महिलाएं धरने पे क्यों बैठी है? ऐसी समाज धरने पे क्यों बैठा है? हर वर्ग आज अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है और सड़क पे लड़ रहा है। आप कैसे देखते हैं सर, क्योंकि जाहिर हालांकि ये सवाल तो कांग्रेस से ही बनता है एलओपी को लेकर, लेकिन एलओपी को सीएम के बाद माना जाता है, एक तरह का सबसे बड़ा ओहदा होता है। कल सेशन शुरू होने जा रहा है, समय दर समय कई सेशंस हो चुके हैं, लेकिन एलओपी अभी तक कांग्रेस ने, जब कांग्रेस से हालांकि उनके अपने मौजूदा विधायक कहते हैं कि इसी का एक खामियाजा जो है हमें भुगतना पड़ता है। ना, ऐसा नहीं है। अभी मैंने 2 दिन पहले सुना जी कि राहुल गांधी कह रहा है कि वोटों की चोरी हो रही है। हाँ सर, इन्होंने बड़ा मुद्दा बना रखा है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जो काम बीजेपी ने कांग्रेस से करवाना चाहती है वो काम बीजेपी कांग्रेस से करवा रही है। राहुल गांधी से एक बात पूछो कि इंदिरा गांधी के समय में, राजीव गांधी के समय में जिस ज़बरदस्ती से आप चुनाव जीता करते थे, क्या वो वोट की चोरी नहीं थी? जो लोग उस टाइम लोहियावादी, लोकदली, जो जनता के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोग थे, क्या उनके खिलाफ तुम ज़बरदस्ती चुनाव जीतने का ऐलान नहीं करते थे? क्या उनके ऊपर प्रताड़ना, उनके ऊपर मुकदमे, उनको प्रताड़ित करना, उनको तंग करने का काम कांग्रेस ने नहीं किया? ये जो राष्ट्रीय पार्टी है ना, नेशनल पार्टीज, इनका ये मोडस ऑपरेंडी होता है। आज उसको याद आ गई वोट चोरी की, लेकिन आज जो बीजेपी कर रही है वो वही कर रही है जो इंदिरा गांधी और कांग्रेस ने किया, वही ये कर रही है। डंडे का राज, चाबुक चलाना, आम जनता के कमर तोड़ना। इन्होंने बिजली महंगी कर दी। आज छोटा व्यापारी तंग है, आज किसान तंग है, आज गरीब तंग है। वो बिजली के बिल नहीं भर पा रहा क्योंकि इतनी महंगी बिजली है। उसके बाद आप भ्रष्टाचार देखो, थानों में, तहसील में, हर जगह गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। मनीषा वाला मुद्दा कितना, हाँ जी, जिस दिन बीजेपी चाहेगी और बीजेपी जिस दिन नाम देगी उस दिन एलओपी बन जाएगा। ये नाम भी बीजेपी ने देना है, भी एलओपी कौन बनेगा। अनुराग ठांडा यहाँ पर पहुँचते हैं चंडीगढ़ में, वो कहते हैं कि साठगांठ थी इसीलिए हमने गठजोड़ नहीं करा। हुड्डा साहब का तो उन्होंने खुलकर ही नाम ले दिया। तो मैं तो झूठ नहीं बोल रहा, ना चौधरी अभय सिंह झूठ बोल रहे। हम तो पहले दिन से इस बात को जोर जोर से लोगों को बता रहे हैं और स्पष्ट बता रहे हैं, कोई चोरी नहीं है, हम स्पष्ट बता रहे हैं। मैं आज आपको कह रहा हूँ, जिस दिन बीजेपी तय करेगी उस दिन एलओपी डिक्लेयर हो जाएगा। तो ये सेशन बिना उसके जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि जिस दिन सरकार तय करेगी भी एलओपी कौन होना चाहिए, उस दिन एलओपी डिक्लेयर होगा। ठीक है सर, धन्यवाद।
बात सर। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए इनेलो के एमएलए, जिन्होंने दावा तो ज़रूर किया है कि कल जो सबसे अहम मुद्दा इस बार सेशन में उठने वाला है वो लॉ एंड ऑर्डर का रहेगा। जिस तरीके के हालात इस समय हरियाणा में है, ये पूरे मुद्दे जो इस बार इनेलो की तरफ से जो है सेशन में गूंजेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ी बात ज़रूर कही है कि अब जो 60 काट की बात जो बाकी पार्टियां भी कह रही हैं, आम आदमी पार्टी ने भी इसी का जिक्र किया है, लेकिन आज उन्होंने भी कहा है कि 60 काट है, लेकिन बिना एलओपी के ही जो है इस बार सेशन होता नज़र आ सकता है। लेकिन देखना बड़ा अहम रहेगा कि सेशन में इस बार कितना हंगामा भरा रहता है। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।